किसी ने क्या खूब कहा है, माना कि थक कर उसकी आंख बंद होती है, पर माँ जब सोती है तब भी फिक्रमंद होती है। अपने पति के मृत शरीर के सामने बैठी मीता एकटक उसे निहारे जा रही थी। उसे अब तक यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ घंटे पहले ही तो उसका पति उसके साथ हंसी ठिठोली कर रहा था, उसे आलिंगन में लेकर हंसते हुए बातें कर रहा था और कह रहा था कि हम दोनों को तो मृत्यु भी जुदा नहीं कर सकती। तभी मीता ने घबराकर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा था, मृत्यु का नाम मत लेना, मैं अंदर तक कांप उठती हूँ ऐसी बातें सुनकर, शुभ शुभ बोला कीजिए। तभी उसका पति बोला, अरे मीता, तुम भी कमाल करती हो, ऐसा भी कभी होता है क्या? मृत्यु का नाम लेने से मृत्यु आ जाती तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाती। और यह बात सुनकर मीता हंस पड़ी थी, लेकिन वह क्या जानती थी कि उस मृत्यु को ललकारने का परिणाम इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। जिस समय उसका पति ऑफिस में बैठा था, काम करते करते ही उसे दिल का दौरा पड़ा। सह कर्मचारी उसे अस्पताल पहुंचाने के लिए दौड़े, परंतु उससे पहले ही रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। उसके सहयोगी दुखी मन से उसकी मृत शरीर को मीता के पास सौंपकर चले गए। मीता के तीनों बेटे बड़ी हैरानी से कभी दुख से पत्थर हुई अपनी माँ को देखते तो कभी अपने पिता के मृत शरीर को। सभी रिश्तेदार रो रहे थे, परंतु मीता की आंखों का पानी मानो सूख ही गया था। आंखों में एक अलग सी गंभीरता छाई हुई थी। कुछ औरतें आपस में कानाफूसी करने लगी, देख तो आंख में एक आंसू नहीं है। अरे, पति के मरने का गम नहीं था तो कुछ झूठे आंसू ही बहा देती। तभी पास बैठी एक औरत जो कि डॉक्टर थी कहने लगी, इसका रोना बहुत जरूरी है, वरना इसे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। आप लोग कोई ऐसा उपाय कीजिए कि इसका रोना छूट जाए। तभी 7 साल का बेटा निखिल अपनी माँ से लिपट गया और बोला, माँ देखो ना, बाबूजी उठते क्यों नहीं हैं, और हमारे घर में ये इतने सारे लोग क्यों आए हैं, सब के सब रो रहे हैं, माँ तुम बोलती क्यों नहीं? यह कहकर अनुज गोद में बैठकर रोने लगा। मंजला 9 साल का था और बड़ा बेटा 11 साल का था, जो कि मृत्यु का अर्थ भली भांति समझता था। उसे मालूम था कि उसके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। अपनी माँ का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, माँ अब पिताजी हमारे प्यार करने कभी नहीं आएंगे। पिताजी तो चले गए, आप तो हमें छोड़कर नहीं जाओगे ना? ऐसा कहते हुए वह भी अपनी माँ से लिपट गया। बच्चों के रोने की करुण आवाज़ों से आसपास आए सभी लोगों की आंखों में आंसू उमड़ आए। एकाएक मीता को भी होश आया तो उसने अपने इर्द गिर्द लोगों की ओर देखा और खुद से लिपटे हुए बच्चों की रोने की आवाज़ें सुनी तो जोर से चीख पड़ी। उसके बाद तो उसकी आंखों से जैसे आंसुओं की बरसात उमड़ पड़ी और बच्चों को अपने कलेजे से लगाते हुए जोर जोर से रोने लगी और बोली, मेरे बच्चों, मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, मैं ही तुम्हारी माँ और बाप भी हूँ, तुम चिंता मत करो। धीरे धीरे दिन बीतने लगे और सभी रिश्तेदार सांत्वना देकर चलते बने। पैसे से मदद करने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। जब मीता ने अपने पास मौजूद पैसे का हिसाब लगाया तो उसने देखा कि उसके बैंक में केवल थोड़ा सा ही पैसा है, जिससे गुजारा करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो भी पैसा उसके पति ने कमाया था अपना मकान बनवाने में ही लगा दिया था, और मकान भी इतना बड़ा तो नहीं था कि किराए पर चढ़ाकर कुछ पैसा कमा लेते। मीता के पास ले देकर केवल वही मकान था जिसमें वह अपने बच्चों के साथ सर छुपाकर रह सकती थी। और मीता ने नौकरी करने का विचार बनाया
और जिस ऑफिस में उसका पति नौकरी किया करता था वहाँ पर उसने नौकरी के लिए अर्जी दी और काफ़ी दौड़ धूप के बाद उसे वहाँ एक छोटी सी नौकरी भी मिल गई। ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, केवल 12वीं पास ही थी, इसलिए नौकरी भी कुछ खास नहीं मिली। उसकी तनख्वाह से गुजारा मुश्किल था और इसलिए घर पर ऑफिस से लौटने के बाद वह छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करने लगी। हालांकि ट्यूशन से भी उसे ज़्यादा आय नहीं होती थी, क्योंकि लोग कम पैसों में ही काम निकलवाना चाहते थे। इसलिए उसका बड़ा बेटा तो पहले से ही स्कूल जाता था, जिसके कारण उसको कपड़ों, किताबें और फीस में काफ़ी पैसे खर्च हो जाते थे। परंतु अपने दोनों छोटे बच्चों को उसने घर पर ही पढ़ाने का सोचा। बड़ी मुश्किल से अपनी गृहस्थी चलाने लगी। उसके पति ने अपना एक छोटा सा बीमा करवाया हुआ था, इसलिए उसकी मृत्यु के बाद उसे बीमे की 2 लाख रुपए की रकम मिली थी। लेकिन उस रकम को इस्तेमाल करने की बजाय उसने बच्चों की आगे की पढ़ाई के लिए रख दिया। उसके ससुराल में उसका देवर और जेठ भी थे, जिन्हें पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन किसी एक भी रिश्तेदार ने आकर उसे पैसे की सहायता नहीं की। परंतु मीता ने हिम्मत नहीं हारी। दिन रात एक करके वह अपने बच्चों के लिए पैसे कमाती। थोड़ा बहुत समय मिलता भी तो वह कपड़े सिलने का काम कर लेती। सब कुछ मिलाकर उसे इतने पैसे मिल जाते कि घर का खर्च जैसे तैसे चल जाए। परंतु जैसे जैसे बच्चे बड़े होते गए, घर का खर्च भी बढ़ता गया। हर दिन बीतने के साथ महंगाई भी बढ़ती जा रही थी। बच्चों का भविष्य बनाने के चक्कर में उसने अपना ध्यान ही नहीं रखा। अपने बच्चों को पौष्टिक आहार खिलाने की हर संभव कोशिश करती, परंतु खुद ना खाती और बच्चों को भी मालूम नहीं था कि उनकी माँ आधा अधूरा रूखा सूखा खाकर सो जाती है। परिणाम स्वरूप सुंदर सी मीता की काया जीर्ण और कंकाल मात्र रह गई। अच्छा भोजन न मिलने और चिंतित रहने के कारण वह असमय ही तेजी से वृद्ध अवस्था की ओर बढ़ रही थी, परंतु उसे अपनी चिंता नहीं थी। तीनों बेटे पढ़ाई में काफ़ी तेज थे। मीता अपने बच्चों को उच्च पदों पर बिठाकर अपने पति की इच्छा पूरी करने की हर संभव कोशिश कर रही थी। उसके पति हमेशा कहा करते थे, मीता, हम अपने बच्चों को इस लायक बना देंगे कि लोगों के लिए एक मिसाल कायम हो जाएगी। समय बीतने के साथ साथ तीनों बेटे जवान हो गए और मुश्किलें झेलते झेलते भी मीता ने अपने बेटों को इस लायक बनाया कि उन्हें अच्छी नौकरियां मिल गई। मीता इसी बात से संतुष्ट थी कि उसने अपने पति की दिली इच्छा को आज पूरा कर दिया था। उसका बड़ा बेटा एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था, मंझला बेटा पुलिस में नौकरी करता था, जबकि सबसे छोटा बेटा एक बहुत बड़ा इंजीनियर था। उन तीनों के लिए अब अच्छे अच्छे खानदानों से रिश्ते आने लगे। साथ ही बड़ा बेटा अपनी बॉस की लड़की से प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। जब उसने यह बात अपनी माँ से बताई तो मीता बोली, बेटा, जो भी लड़की तुम्हें पसंद हो तुम विवाह कर सकते हो, क्योंकि जीवन तुम्हें निभाना है और मुझे खुशी होगी कि यदि तुम अपनी पसंद की बहू लेकर आओगे। मीता के बड़े बेटे अखिल ने अपनी बॉस की लड़की से विवाह कर लिया। अब मीता यह सोचकर खुश थी कि अब उसका साथ देने वाली कोई लड़की आ जाएगी और वह अपनी जिम्मेदारियां से कुछ हद तक मुक्त हो जाएगी। परंतु उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मीता की बहू का नाम नम्रता था, लेकिन वह अपने नाम के बिल्कुल विपरीत थी और जहर जैसी कड़वी थी। आते ही उसने मीता पर अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। उसे अपनी सास का कोई काम पसंद नहीं आता था।
हर बात पर अपनी सास को कहती कि आपको तो किसी काम का सलीका ही नहीं है। कभी कहती है कि आपकी इतनी उम्र हो गई है परंतु अच्छा खाना बनाना आपको नहीं आता। हमारे घर में तो नौकर भी आपसे अच्छा खाना बनाते हैं कि लोग उंगलियां चाटते रह जाते हैं। लेकिन रोज़ रोज़ इस तरह के ताने सुनते सुनते एक दिन मीता ने अपनी बहू से कहा, बेटी, यदि मेरे हाथ का खाना बना पसंद नहीं आता तो एक अच्छा खाना बनाने वाला रख लो, तुम्हें खाने की कोई शिकायत नहीं रहेगी। इतनी बात सुनने की देर थी, बहू नम्रता दहाड़ उठी। क्या मतलब है आपका कि अच्छा खाना बनाने वाला रख लो? अगर आपको खाना नहीं बनाना आता तो आप काम क्यों नहीं सीख लेती? उसको सीखने की कोशिश तो कर सकती हैं। उल्टा मुझे ही सुना रही हैं कि नौकर रखने में पैसे खर्च नहीं होते। कौन देगा वह पैसे? आप, जिसके पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। हम दिन रात मेहनत करके पैसा कमाते हैं, कोई मुफ्त में बैठकर रोटियां नहीं खाते। अपनी बहू की मिर्ची समान तिखी बातें सुनकर मीता अवाक रह गई। दिन रात वह काम में जुटी रहती थी और कोई सामने से उसे जाकर इतना भी नहीं कहता था कि माँ, तुम थक गई होगी तो थोड़ा सा आराम कर लो। कितनी बार अपने पति अमन के सामने ही नम्रता अपनी सास की बेइज्जती कर देती थी, परंतु उसे डांटना तो दूर, वह केवल एक मूक दर्शन बनकर रह जाता। मीता मन ही मन सोचती कि इन बच्चों के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कितना कुछ सहन किया, लेकिन आज यही बच्चे मुझे यह सिला दे रहे हैं। कैसे मेरा खून सफ़ेद हो गया। मीता का दिल टूट चुका था, लेकिन मन के किसी कोने में एक आस थी कि जब मंझले बेटे रोहन का विवाह होगा तो उसकी पत्नी जरूर अच्छी आएगी, जो उसके ख्वाबों पर मरहम लगाएगी। उसे विश्वास था कि भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। परंतु जब दूसरी बहू रीना आई तो मीता का विश्वास चकनाचूर हो गया, क्योंकि रीना भी नम्रता से कुछ कम नहीं थी। वह एक मॉडर्न लड़की थी जिसे ना तो अपनी सास के साथ रहना पसंद था और ना ही घर का काम करना। उसे अपनी सास के कपड़े देखकर भी चिढ़ होती थी, क्योंकि मीता उसे अपने स्टैंडर्ड की नहीं लगती थी। एक दिन जब घर पर रीना की कुछ सहेलियां आई हुई थी और हंसी मजाक चल रहा था, उसी समय मीता उनके सामने से होकर निकली तो रीना उस समय तो कुछ नहीं बोली, परंतु अपनी सहेलियों के जाने के बाद अपनी सास पर बरस पड़ी। क्या ज़रूरत थी आपको मेरी सहेलियों के सामने आने की? सबने आपको मेरे घर की नौकरानी समझा। अगर उन्हें पता चलता कि आप मेरी सास हैं तो क्या इज्जत रह जाती मेरी? कितनी हंसी उड़ाती वह लोग मेरी। क्या आपको अंदाज़ा भी है इस बात का? मैं इतनी मॉडर्न होकर ऐसी गवार सास के साथ रहती हूँ, यह देखकर मेरी कितनी इज्जत उछाली जाती। जब मेरी जानकारी में से कोई भी घर पर आया हो तो आप रसोई घर से बाहर मत आया कीजिए। सब सामान तैयार करके रख दिया कीजिए, नौकर बाहर ले आएंगे। ये सब रीना ने अपने पति रोहन के सामने कहा। मीता मन ही मन सोच रही थी कि रोहन अभी अपनी पत्नी को समझाएगा कि मेरी माँ की इज्जत किया करो, परंतु उल्टा वह अपनी माँ को ही बोला, माँ, रीना ठीक कह रही है, आपको हमारे स्टैंडर्ड का ध्यान रखना चाहिए। जिस ढंग से आप रहती हैं, जैसे कपड़े आप पहनती हैं, उससे तो आप एक नौकरानी से ज़्यादा कुछ नहीं लगती। आज मीता को अपनी परवरिश पर शर्म आ रही थी। उसका एक मन तो हुआ कि चिल्लाकर अपने बेटे को बोले कि कभी एक साड़ी भी लाकर दी है क्या मुझे, या कभी कुछ खरीदने के लिए थोड़े से पैसे भी दिए हों। जो कुछ मेरे पास था सब कुछ मैंने तुम लोगों पर ही खर्च कर दिया। पहले ट्यूशन लिया करती थी और अब तो वह भी नहीं करने देते, क्योंकि
उनकी इज्जत पर दाग लगता है। और तो और दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, तब भी उनकी आंखों में खटकती हूँ। और अगर काम ना करूँ तो उसमें भी तुम्हारी पत्नियों को परेशानी होगी। यह मकान मेरे नाम पर है, जिसमें तुम लोगों ने 3 मंजिली खड़ी कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे रहने के लिए एक कमरा तक ना दिया। मेरी चारपाई बरामदे में लगी है, किसी को भी इस बात का आभास तक नहीं है कि सर्दियों में मेरी क्या हालत होती है। मीता मन ही मन ये सब बातें बोलते जा रही थी, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी कि किसी से कुछ कहने की। हिम्मत करती भी तो कैसे, क्योंकि जिस स्थिति से वह गुजर रही थी उसकी स्थिति उससे भी बदतर हो जाती। मीता के सबसे छोटे बेटे ने भी अपनी पसंद की लड़की से विवाह किया और अलग घर ले लिया। फूटे मुंह से भी उन दोनों ने एक बार भी नहीं कहा कि माँ, कुछ दिन तुम हमारे संग रह लो। एक अच्छा भविष्य पाने की आशा की एक पतली सी किरण की जो उसके दिल में थी, वह भी अब खत्म हो चुकी थी। कहा जाता है कि दुख की रात के बाद दोबारा से सुख का सवेरा होता है, परंतु उसके जीवन में तो रात का अंधेरा छटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसका शरीर दिन प्रतिदिन कमज़ोर होता जा रहा था। जबरदस्त सर्दी में भी बर्तन धोने के कारण उसे खांसी आने लगी थी। वह रात भर खांसती रहती, परंतु किसी को भी कोई चिंता नहीं थी। ना ही किसी ने ज़रूरत समझी कि माँ को डॉक्टर को दिखाया जाए। फिर बहू है तो पराई थी, लेकिन उसके अपने बेटे भी उससे मुंह मोड़ चुके थे। वह सोच सोच कर हैरान होती कि पुरुष तो निष्ठुर होते हैं, परंतु एक औरत उससे भी ज़्यादा दूसरी औरत के प्रति इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है। वह सोचने लगी कि समय जैसे जैसे करवटें ले रहा है, समाज में निरंतर बदलाव आता जा रहा है। पुरानी मान्यताएं और पुरानी परंपराएं बदलती जा रही हैं। उनका स्थान तथाकथित मॉडर्न सोच ने ले लिया है। पारिवारिक संबंध और नैतिकता तो जैसे बच्चों के लिए मायने ही नहीं रखते। जनरेशन गैप का वायरस इस कदर फैला जा रहा है कि माता पिता और बेटे जैसे घनिष्ठ संबंधों में भी खाई बनती जा रही है। ऐसे में परिवार से तिरस्कृत बूढ़े कहाँ जाएंगे? क्या वह ऐसे ही घुट घुट कर मरते रहेंगे? अब तो उसकी ऐसी हालत हो चुकी थी कि वह जीवन जीना ही नहीं चाहती थी। दोनों बेटों निखिल और रोहन ने अपना मकान खूब अच्छे ढंग से सजाया था। पैसों की कोई कमी नहीं थी, परंतु अपनी माँ पर एक भी पैसा खर्चना उन्हें बड़ा अखरता था। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, और जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। उन दोनों के घर में कोई औलाद नहीं हो रही थी। यही एक दुख दोनों बेटों और बहू को खाया जा रहा था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। काफ़ी इलाज करवाए, पूजा पाठ करवाए, पानी की तरह पैसा बहा दिया, लेकिन जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था वह काम उन्होंने नहीं किया। किसी के दिमाग में यह नहीं आया कि वह माँ जिसे दिन भर तिरस्कृत किया जाता है, उसका आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऊपर से निखिल की पत्नी नम्रता बीमार पड़ गई। सारे टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। डॉक्टर ने जल्द से जल्द किडनी का इंतजाम करवाने की हिदायत दी, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। पूरे घर में हाहाकार मच गया, परंतु ऐसा कौन था जो अपनी किडनी दे सकता? सभी को अपनी अपनी पड़ी थी। फिर नसीब का खेल देखिए। जिस बहू ने मीता को असहनीय दुख दिए थे, उसी बहू के लिए वह बेचारी अपनी किडनी देने को तैयार हो गई। वह जीवन भर त्याग की आहुति देती रही ताकि सभी को खुश रख सके, परंतु किसी ने उसकी कीमत नहीं आंकी। ना तो बेटे बहू उसे कुछ समझते थे और ना ही किस्मत ने उसका साथ दिया।
मीता के इस फैसले पर उसके पड़ोसी बिस्तर पर बीमार पड़ी उसकी बहू नम्रता के पास आए और बोले, नम्रता, तेरी सास कितनी अच्छी है, वह खुशी खुशी अपनी किडनी तुझे देने को तैयार हो गई। नहीं तो आजकल ऐसा त्याग कौन करता है। माँ करे तो समझ में आता है, लेकिन सासू माँ जो इतनी कमज़ोर और बूढ़ी हैं, वो तुझे किडनी देने को तैयार हैं। इतनी बात पर नम्रता बोली, तो कौन सा बड़ा एहसान कर देंगी, कब्र में पैर ही तो लटकाए बैठी हैं। उन्हें भी तो पता है कि वह कुछ दिनों की मेहमान हैं, और अगर अपने बेटे के परिवार के लिए नहीं करेंगी तो किसके लिए करेंगी। नम्रता की बात सुनकर मीता को बहुत हैरानी हुई और पड़ोसन उसका मुंह ताकती रह गई। मीता बहुत बार सोचती कि ऐसे वातावरण से दूर निकल जाए, परंतु और कोई रास्ता भी तो नहीं था। जिन बच्चों को उसने फूलों के पौधे की तरह सींचा ताकि उस घर का कोना कोना महक सके, उसमें तो फूल के स्थान पर कांटे उपज गए। सोचा था कि वे आदर्श बेटे बनेंगे, परंतु चूक कहाँ हो गई, अब तक जान नहीं पाई थी। पति की मृत्यु के बाद एक क्षण भी ऐसा नहीं था जो सुख भर रहा हो। 3 पुत्रों की वह एक अभागन माँ थी। इसे भी भाग्य का खेल ही कहा जाएगा कि मंझला बेटा रोहन, जो डायबिटीज़ का मरीज था, अचानक उसका शुगर लेवल इतना बढ़ गया कि उसकी आंखों की रोशनी ही चली गई। अखबारों में निकाला गया कि जो कोई आंखों का इंतजाम करेगा या उसका इंतजाम करवा देगा, उसे अच्छी रकम दी जाएगी। लेकिन आई बैंक में भी आंखें नहीं थी। इधर रोहन और रीना दोनों चिंता के मारे घुले जा रहे थे। एक दिन पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि आप सभी ने किसी का बुरी तरह से दिल दुखाया है, किसी की बददुआ लगी है जो इस घर पर बिजली बनकर गिर पड़ी है। परंतु इतनी उथल पुथल होने के बाद भी किसी की आंख नहीं खुली। मीता के प्रति किसी के हृदय में दया नहीं उपजी। वह जितना सबके हृदय में अपना प्रति प्यार जागृत करने की कोशिश करती, उतना ही उनको खुद से दूर पाती। न जाने क्यों उसके निर्मल प्रेम के झरने को उसके बेटे बहू देख नहीं पाए। अपने बेटे बहू को इस मानसिक स्थिति से गुजरते देखकर मीता से सहन नहीं हुआ। उसके सामने ही उसकी एक बहू किडनी की बीमारी के कारण मौत से जूझ रही थी और दूसरा बेटा अपनी आंखों की रोशनी खो बैठा था। यह सब हालात देखते हुए मीता ने एक निर्णय लिया कि वह अपनी एक किडनी अपनी बहू को दान कर देगी और एक आंख अपने बेटे को डोनेट कर देगी। परंतु आंखें दान करने के विषय में डॉक्टर ने बताया कि एक जीवित व्यक्ति अपनी आंखें दान नहीं कर सकता। इसके बाद और जब किडनी देने के लिए चेकअप करवाया गया तो पता चला कि मीता की शुरू से ही एक ही किडनी थी, जिस कारण वह किडनी डोनेट नहीं कर सकती थी। डॉक्टर ने बताया कि माताजी, आपकी एक ही किडनी है, जिसे निकालने पर आपकी मौत हो जाएगी। हम डॉक्टर का काम जिंदगी बचाना है, ना कि जान लेना। जीवित व्यक्ति अपनी आंखें भी दान नहीं कर सकता। ऐसा जानकर मीता बहुत निराश हो गई। जीवन के प्रति उसका मोह तो पहले ही नष्ट हो चुका था, क्योंकि जिस तरह का जीवन वह जी रही थी, मृत्यु उससे कहीं ज़्यादा सुखदायी हो सकती थी। ये सोचकर उसे एक उपाय सूझा कि अब तक वह आहुतियाँ ही देती आ रही थी, परंतु किसी ने उसकी कद्र नहीं जानी। किसी को उसके त्याग का आभास तक नहीं हुआ। ना तो उसके परिवार का कोई सदस्य उसे प्यार दे सका और ना ही उचित सम्मान। तो ऐसे जीवन धोने का क्या फ़ायदा। यह सोचकर वह एक फैसला कर चुकी थी, लेकिन उसे फैसले को अंजाम देने से पहले उसने एक पत्र लिखा। पत्र लिखने के पश्चात
उसने पास में पड़ी नींद की गोलियों की ओर नज़र उठाकर देखा। अगले दिन मीता जब सुबह अपने बिस्तर से नहीं उठी तो घर के सभी सदस्य हैरान थे कि हमेशा सबसे पहले उठ जाने वाली माँ आज उठी क्यों नहीं। जब बड़े बेटे निखिल ने उसे हिलाने की कोशिश की तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए एक गहरी नींद में सो चुकी थी। पास में रखे पत्र पर नज़र गई। निखिल ने उस पत्र को उठाकर खोला तो उसमें जो लिखा था उसे पढ़कर वो स्तब्ध रह गया। पत्र में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, तुम सभी के लिए मैं जीवन भर त्याग करती रही, परंतु तुम में से किसी को इसका आभास तक नहीं हुआ। ना जाने कितनी बार मैंने त्याग और बलिदान की आहुतियाँ दी। सच पूछा जाए तो जीवन में जितनी आहुतियाँ भी मैंने दी, मेरा भरसक प्रयास था कि मैं तुम सभी को खुश रख सकूं, परंतु यह मेरे भाग्य का खेल था कि मैं हमेशा असफल रही। तुम्हारे दिल में मेरे प्रति जरा सी भी भावनाएं जागृत न हो पाई और अब तो मेरे पास कुछ बचा भी नहीं था आहुति देने के लिए। इसलिए सोचा कि अब क्या करूं जिससे तुम लोगों का जीवन भी संवर जाए और तुम मेरे प्यार को नाटक भी ना समझो। इसलिए आज मैं अंतिम आहुति देने जा रही हूँ। यह मेरी पूर्ण आहुति होगी ताकि मेरी आत्मा को भी शांति मिल जाए और शायद तुम लोगों को भी मेरे त्याग और बलिदान का थोड़ा सा आभास हो सके। तुम्हें पाल पोस कर बड़ा करते करते मेरी झोली तो बिल्कुल खाली हो चुकी है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। हाँ, बस एक जान बची है जिसका बलिदान देकर इस संसार से विदा ले रही हूँ। जीवन भर मेरा मन प्यार के लिए तरसता रहा, अपनत्व से भरे संबंधों के लिए तरसता रहा, परंतु अब मैं थक चुकी हूँ। मेरी आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांति चाहती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी किडनी मेरी बहू नम्रता को लगवा दी जाए ताकि वह अपना जीवन सुख में बिता सके और मेरी दोनों आंखें मेरे प्यारे बेटे रोहन को लगवा दी जाएं, जिससे वह जीवन का पूरा आनंद उठा सके। मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मेरे जीते जी कोई भी डॉक्टर ना तो मेरी किडनी निकालने को तैयार था और ना ही आँखें। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। अपने इस फैसले की जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। भगवान करे तुम सब हमेशा खुश रहो। पत्र पढ़ते पढ़ते निखिल की आंखों में आंसू आ गए। पढ़ने के पश्चात उसे एहसास हुआ कि उन लोगों से कितना बड़ा गुनाह हो गया है। अपनी जिस माँ की कदर उन्होंने पूरी उम्र नहीं जानी, आज वही माँ अपने बेटे और बहू को बचाने के लिए अपना शरीर त्याग चुकी थी। आज एक ममतामयी माँ अपनी पूर्ण आहुति दे चुकी थी। आज निखिल पछतावे के कारण फूट फूट कर रो रहा था, परंतु इस पछतावे के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि माता पिता हमारे जीवन में कितने मूल्यवान होते हैं, इसलिए उनके रहते ही उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो, क्योंकि जब वह चले जाएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे।